find the HCF and LCM of 90 and 144. 90 and find the HCF and LCM of 90 and 144 by prime factorization method. By prime factorization method. अब देखिएगा क्या करना है। जैसे नंबर है हमारे पास दो 90 और 144, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है 2, उससे बड़ा प्राइम नंबर 3, उससे बड़ा 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 11। ठीक है, मुझे उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो तब देख लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ये 90 है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 90, इधर लिखिएगा 144। पहले 90 की बात करते हैं, तो क्या 90 2 से डिवाइड हो जाता है? 90 2 से हो जाएगा तो 245 था। अब ये 2 से डिवाइड होगा 45? नहीं होगा। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 15 था। अब 15 जो है वो 2 से तो होगा ही नहीं, तो 3 से होगा, 3 5 था और फिर 5 1 था। अब बात करते हैं 144 की। उसी तरह से 144 सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से, 2 7 था 14, 2 2 था 4, दोबारा 2 से 2 36 था, दोबारा 2 से 2 18 था, दोबारा 2 से 2 9 था। अब होगा ये 3 से, 3 3 था 9 और 3 1 था 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 144 के। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि जैसे नंबर है 90, तो 90 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 5 की पावर 1। उसके बाद 144 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, 144 इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 बार, 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 की पावर 2 5 आ रहा है, यहाँ पर नहीं है तो 5 की पावर 0। अब देखिएगा दो चीजें होती हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो 90 को भी और 144 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 90 और 144 दोनों को डिवाइड कर दे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 90 और 144 दोनों के टेबल में आता हो, जो दोनों के टेबल में आता हो, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो निकालने का तरीका बेहद आसान है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से तो हाईएस्ट है, लेकिन मैं उसमें क्या लूंगा, इसकी छोटी छोटी पावर्स ले लूंगा। कैसे? जैसे HCF है, तो HCF निकालने के लिए मैं ये देखूंगा, देखो इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे उसमें 5 तो नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ जबरदस्ती लिख दिया 5 की पावर 0। मेरी बात क्लियर है? अब HCF निकालने के लिए मैं देखूंगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में छोटा कौन सा है, 2 की पावर 1, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 में छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, दोनों बराबर है, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में छोटा क्या है, 5 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू एनीथिंग टू द पावर क्या 0 क्या होता है 1, तो HCF तो हो गया 80। उसके बाद बात करते हैं LCM की।
तो एलसीएम नाम से तो लोवेस्ट है, लेकिन पावर लेंगे इसमें बड़ी वाली। नाम से तो लोवेस्ट है, लो मतलब लोवेस्ट मतलब छोटा, लेकिन पावर लेंगे इसमें बड़ी वाली। तरीका होता है ये निकालने का, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में बड़ा क्या है, 2 की पावर 4। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दोनों सेम है, तो 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में बड़ा क्या है, 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 2 होता है 9 और 5 की पावर 1 होता है 5। 16 मल्टीप्लाई बाई 9 5 का 45, 16 5 का 80, 8 कैरी, 16 4 का 64 और 8 70, 720 आ गया इसका एलसीएम। डिपेंडेंसी बताइए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्लियर है? यस सर। सर एलसीएम दोनों साथ में लेकर, तो दोनों साथ में लेकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमको बस यही देखना होता है कि दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो अलग अलग अगर निकालोगे ना तो एचसीएफ निकालने में आसानी होगी। एलसीएम तो निकाल लोगे उस तरीके से, लेकिन एचसीएफ में दिक्कत है, ठीक है ना, इसलिए दोनों अलग अलग निकाल। दिव्यांशी समझ गए? यस सर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ find the HCF and LCM of 144, 180, 144, 180 and 192 by prime factorization method. By prime factorization method. by prime factorization method. अब आप देखिएगा इन तीनों के मेरे को प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो वन डबल फोर का तो अभी अभी करा है, 272 का, 236 का, 218 का, 229 का, बल्कि ना आगे इधर कर देता हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ, 272 का, 236 का, 218 का, 29 का, 33 का और 31 का। फिर 180 का देखते हैं, 290 का, 245 का, अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा 315 का, 35 का, 51 का। फिर देखते हैं 192, तो 2 9 का 18, 19 माइनस 18 कितना हो गया, 1 1 और 2 12, 2 6 का 12, 248 का, 224 का, 212 का, 2 6 का, 2 3 का, 3 1 का, 3 1 का 3, ठीक है। अब ये हो गया, अब आप ये देखिएगा, अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, जैसे 144 है, 144 क्या हो गया, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। फिर 180 की बात करते हैं, तो 2 आ रहा है 2 बार, 3 भी 2 बार और 5 एक बार, तो 5 की पावर 1। तो आप देखो कि ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो इसमें 5 जबरदस्ती लाना होगा, तो लिखूंगा 5 की पावर 0। फिर 192 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स, 2 की पावर 6 इंटू 3 की
पावर 1 और 5 इसमें नहीं आ रहा है तो 5 की पावर 0। ठीक है, तो ये तीनों के प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ क्या है, नाम से तो बड़ा है, नाम से तो एक्स हाईएस्ट है, लेकिन छोटी छोटी पावर्स लेंगे। तो 2 में देखिए सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2, देखो 2 की पावर 2। 3 में सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 1, देखो 3 की पावर 1। 5 में सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। 3 की पावर 1 हो गया 3। 5 की पावर 0 हो गया 1। तो इसका एचसीएफ तो आ गया 12। मतलब 12 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 144 भी आ जाएगा, 180 भी आ जाएगा और 192 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एलसीएम की। तो जो एलसीएम है वो देखिएगा क्या है, एलसीएम में नाम से तो लोवेस्ट है लेकिन बड़ी पावर्स लेंगे तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 6, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 1। 2 की पावर 6 होता है बेटा 64, फिर 9, फिर 5। तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 6 जा 54 और 3 57 into 5। अब 5 6 जा 30, 3 कैरी आ गया, 5 7 जा 5 6 जा 30, 3 कैरी आ गया, 5 7 जा 35 और 3 38, 3 कैरी आ गया, 5 5 जा 25 और 3 28, 2880। बताइए जी, एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ दोनों में। नोट करके लिखेंगे। There is an important relationship between LCM and HCF of two numbers। क्या होता है, LCM into HCF is equal to LCM into HCF is equal to the product of numbers। अगर कोई दो नंबर है, अगर कोई दो नंबर है उनका मान लीजिए हम प्रोडक्ट निकालें तो, और उनका हम एलसीएम निकालें तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे तो उससे ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। एग्जांपल नंबर 3, example number 3, find the HCF of 96 and 404। Find the HCF of 96 and find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method। By prime factorization method, by prime factorization method, full stop, hence find their LCM। Hence
find their LCM. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Hence find their LCM. Hence find their LCM का मतलब क्या है कि आप ये देखिएगा कि अगर मैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, मतलब मेरे को एलसीएम निकालने के लिए नहीं बोला उन्होंने बोला है कि पहले तो उसका एचसीएफ ही निकालना है। हेंस का मतलब क्या है कि एचसीएफ की हेल्प से मुझे एलसीएम निकालना है। तो जैसे 96 है, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन 248 था, 224 था, 212 था, 26 था, 23 था और लास्ट में 31 था। ये हो गया। उसके बाद 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 4 ये 0, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 101। और मैं ये जानता हूँ 101 किसी के टेबल में नहीं आता। 20 तक अगर आपको टेबल याद हो तो किसी भी टेबल में 101 नहीं आता। 101 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 101 101। तो अब इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये हो गए। अब इनको लिखेंगे किस तरह से देखिएगा। प्राइम नंबर है। हाँ। अब देखिएगा जैसे 101 है, मतलब जैसे 96 है, 96 को मैं क्या लिखूंगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 आ रहा है यहाँ पर 5 बारी, तो 2 की पावर 5, और 3 आ रहा है एक बार, तो 3 की पावर 1। फिर देखेंगे 404, 404 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, क्या इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, लेकिन मैं जबरदस्ती लिखूंगा 3 की पावर 0। लेकिन अगला नंबर क्या आ रहा है, 101, तो देखिए 101 की पावर 1, लेकिन 96 में 101 नहीं आ रहा है, उसमें लिखो 101 की पावर 0। समझ गए। तो हमें वो सभी नंबर्स लिखने हैं। अगर किसी एक के प्राइम फैक्टर में कोई आ रहा है नंबर, तो वो दूसरे के प्राइम फैक्टर में भी लिखते हैं। उसको पावर 0 बनाकर लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है। ठीक है। अब वो पूछ रहे थे कि आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करें। एचसीएफ कैसे निकलेगा, छोटी पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में 3 की पावर 0, 101 की पावर 0 और 101 की पावर 1, तो क्या हो गया 101 की पावर 0। 2 की पावर 2 हो गया 4, 3 की पावर 0 हो गया 1, 101 की पावर 0 हो गया 1। एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। अब उन्होंने जो बोला है ना, हैंस फाउंड देयर एलसीएम, हैंस फाउंड देयर एलसीएम का मतलब क्या है कि आप एचसीएफ को यूज करके एलसीएम निकालेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना। तो फिर कैसे निकालेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करके। ठीक है। एलसीएम इनटू एचसीएफ यहाँ लिखेंगे सिंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू LCM into HCF is equal to product of numbers। हाँ, सर ये जो फॉर्मूला है, हाँ, सर ये कभी भी काम करेगा, चाहे नंबर 3 और 4 हो, कितने भी नंबर। ये कभी भी करेगा, ये कभी भी करेगा। तो ना, अब जैसे LCM, जैसे मान लो यहाँ पर है LCM कितना, LCM को मुझे निकालना है। LCM into HCF कितना हो गया 4, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया 96 into कितना 404, नंबर क्या है 96 और 404। अब 4 से इसको काट दो, 101 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 96 1 का 96, 9 का क्या आ गया, 96 0 का 0 और 0 और 9 9, 96 1 का 96, तो एलसीएम आ गया 9696। इसमें एलसीएम आ गया 9696। ये समझ में आ गया। Yes, sir.
ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये हमारा ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए काम करेगा, 3 के लिए नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये 3 वाला है, अगर इस 3 वाले पर आप ट्राई करोगे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए। ठीक है दिव्यांश जी, मतलब 3 नंबरों के लिए अगर आप सोचो कि आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे और वो HCF इंटू LCM के बराबर होगा, तो वहां वो एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला केवल 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, जब 2 नंबर्स का LCM निकालना होता है। ठीक है, और चलो देखिएगा इसमें अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको करके, मतलब जिनको क्वेश्चंस को पढ़कर, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, मुझे अंदाजा लगाना होगा कि LCM यूज करना है या HCF यूज करना है। ठीक है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं नेक्स्ट। अभी एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर find the largest positive integer that will divide 398, that will divide 398, comma 436 and 542 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. और आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले देखिएगा कि वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आपको सबसे बड़ा वो पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो इसको 398 को डिवाइड करे तो 7 आ जाए रिमाइंडर, 436 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आ जाए 11, और 542 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आ जाए 15। समझ गए? तो आप ये देखो कि मुझे ये बताना है कि सबसे बड़ा इंटीजर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों नंबर को, वो 3 नंबर या 4 नंबर या जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबको डिवाइड कर दे, वो तो HCF होता है। ठीक है, लेकिन HCF पूरी तरह से डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता। तो जब भी कभी कोई रिमाइंडर दे रखा होता है तो पहले मुझे क्या करना होता है, उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं 398 में से 7 माइनस कर दूं, 436 में से 11 और 542 में से 15 माइनस कर दूं, तो जो 3 नंबर आएंगे उन 3 नंबरों को डिवाइड करने वाला वो जो नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर, वो क्या कहलाएगा, उसका HCF। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में HCF यूज करा जाएगा। तो नंबर जो डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड HCF। नंबर जो डिवाइड होता है यानी कि जो मल्टीपल होता है, मान लीजिए वो पूछते हैं कि आप एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो इसके टेबल में, मतलब इससे भी और इससे भी, इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल डिवाइड होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइड करता है।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको 0 बनाने के लिए क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिएगा clearly we have to find out the HCF. We have to find out the HCF of 98 minus 7, 91, 436 minus 11, 436 minus 11 कितना हो गया, 425, and 542 minus 15 ये कितना हो गया, 527। ठीक है, मुझे इन तीनों का HCF निकालना है। तो HCF निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। सबसे पहले 391 की बात करता हूँ। तो 391 साफ समझ में आता है, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 और 5 के में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में उसमें भी नहीं आ रहा, 11 के टेबल में उसमें भी नहीं आ रहा है, 13 के टेबल में नहीं आ रहा है। 13 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 17, 17 के टेबल में आ रहा है। 17 2 34, 39 minus 34 कितना हो गया, 5, 5 1 51, 17 3 51, 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, 23 1 23। ये क्लियर है, समझे? हाँ, उसके बाद हाँ बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा नहीं समझ में तो आ गया। दिव्यांशी ये क्लियर है पहले वाला, दिव्यांशी समझ गए? नहीं सर। दोबारा देखो, हमें क्या करना है, ये तो समझ में आ गया कि तीनों के रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिए उसमें से। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 391 के प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करते हुए जाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। टेबल में 391 नहीं आएगा। अगला है 3, तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 3 + 9 12 + 1 13, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो यही होता है ना, तो 3 के में भी नहीं आएगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला है 7, 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद अगला है 11, 11 से भी नहीं होगा। फिर 13 है, 13 3 सा 39 होता है, लेकिन अगला नंबर 1 है तो डिवाइड नहीं होगा। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 17। तो 17 से मुझे समझ में आया 17 2 सा 34 होता है, 39 minus 34 हो गया 5, 5 1 51, 17 3 सा 51। तो 17 2 सा और 17 3 सा, समझ गए? यस सर। फिर 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 23 तो किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, अपने टेबल में आएगा। 23 बन 23। क्लियर है? चले आगे। यस सर। फिर देखते हैं 425। 425 जो है ये 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा। फिर 3 में चेक करेंगे तो 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 में भी नहीं आएगा, तो 5 में जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 8 सा 40, फिर 2 बचा, 2 5 45, 5 5 का 25, 55। अगेन 5 के टेबल में 5 17 का 85 और 17 1 सा 17। उसके बाद बात करते हैं 5 27 की। तो फिर से चेक करो आप, 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 5 + 2 7, 7 + 7 14, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 के टेबल में, 7 के टेबल में क्या होगा, 7 7 का 49, 52 - 49 क्या हो गया, 3, 3 7 37, 7 के टेबल में भी नहीं जाएगा। 11 4 सा 44, 52 - 44 8, 87 नहीं होगा। 13 4 का 52 होता है, तो 13 के टेबल में भी नहीं जाएगा। ये फिर से 17 के टेबल में जा रहा है। 17 these are 51, 52
माइनस 51 कितना हो गया 1 1 7 17 17 मतलब 17 31 खुद में प्राइम नंबर है 31 बन 31 समझ गए ठीक है। तो थोड़े से प्राइम फैक्टर्स ऐसे टफ वाले भी आ सकते हैं। अब देखिएगा अब 391 को किस तरह से लिखेंगे 391 इज इक्वल टू 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 फिर 425 को कैसे लिखेंगे। अब इसमें पहला देखो आप पहला ना 5 है इसमें लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा है 17 आ रहा है तो 17 के नीचे 17 वाली टर्म लिखो तो लिखो 17 की पावर 1 इंटू 5 जो है 5 इसमें है ही नहीं तो उसमें इसमें 23 है तो नीचे लिखो 23 की पावर 0 लेकिन इसमें क्या था 5 था तो 5 की पावर 2 और ऊपर वाले में 5 था ही नहीं तो 5 की पावर 0। बेटा लिखने का तरीका समझ में आ गया ये यस सर। लिखने का तरीका मतलब मैं चाहता हूँ 17 के नीचे 17 ही आए 23 के नीचे 23 ही आए मैंने इस वजह से इसको आगे पीछे करके लिख दिया है। उसके बाद अगला नंबर है 527 तो इसमें 17 की पावर 1 फिर 23 इसमें आता आ ही नहीं रहा है तो लिखोगे 23 की पावर 0 फिर 5 इसमें आ ही नहीं रहा है तो लिखोगे 5 की पावर 0 लेकिन इसमें क्या आ रहा है 31 तो लिखोगे 31 की पावर 1 लेकिन 31 इसमें नहीं है अपनी तरफ से लिख दो 31 की पावर 0 और यहाँ पर भी 31 की पावर 0 ठीक है। तो अब सारे एक जैसे नंबर हो गए एक ही पैटर्न में तो अब मैं कहूंगा कि मुझे इसका क्या निकालना था एचसीएफ एचसीएफ नाम से तो हाईएस्ट है लेकिन उसमें क्या करते हैं छोटी छोटी पावर्स लेते चले जाते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा 17 यहाँ पर सबसे छोटी पावर क्या है सबसे छोटी क्या है एक जैसी पावर है 17 की पावर 1 यहाँ सबसे छोटी पावर 23 की पावर 0 इधर 5 की पावर 0 इधर 31 की पावर 0 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये 17 17 into 1 into 1 into 1 ये आ गया 17 therefore required number is 17 रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 17 समझ गए। अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 5 ठीक है। 1 मिनट रुकिए बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ फिर कराता हूँ बस 1 मिनट रुकिए। There is a circular path around a sports field. There is a circular path around a sports field. Full stop. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. Drive one round of the field. While Ravish takes 12 minutes for the same. While Ravish takes 12 minutes for the same.
while Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. Suppose they both start at the same point. Suppose they both start at the same point and at the same time and at the same time and go in the same direction. And go in the same direction and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? After how many minutes will they after how many minutes will they meet again at the starting point? Will they meet again at the starting point? ये बताना है। तो आप इसमें देखेंगे, आप बता सकते हैं इसमें HCF यूज करूंगा या LCM? आप ये देखो कि एक सर्कुलर फील्ड है यहाँ पर, इसको मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो प्रिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं, मतलब यहाँ से वापस यहाँ तक ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो प्रिया को यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। But Ravish takes 12 minutes for the same. रवीश को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। तो सीधी सीधी बात है कि एक राउंड में तो दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि रवीश 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेता है तो रवीश तो आगे निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है, दूसरे राउंड में दूसरा दूसरा राउंड कंप्लीट होने में प्रिया कितना टाइम लेगी? टोटल 36 मिनट्स। भाई एक राउंड में 18 मिनट लग रहे हैं तो दो में 36, ठीक है। और रवीश कितना लेगा? 12 टू 24, रवीश को लगेंगे 24 मिनट्स, ठीक है। फिर तीन राउंड कंप्लीट करने में 18 3 54, उसको लगेंगे 54 मिनट्स, और इसको लगेंगे 12 3 36। तो कुल मिलाकर मैं क्या करता जा रहा हूँ? मैं ये देखता जा रहा हूँ कि हम आगे फर्दर इनके मल्टीपल्स चेक करते जा रहे हैं। मैं 18 के भी मल्टीपल्स चेक करता जा रहा हूँ और मैं 12 के भी मल्टीपल्स चेक करता जा रहा हूँ। तो मुझे ये देखना है कि इन दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों के टेबल में आता हो। तो उस केस में तो मुझे एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। बताइए, समझ में आ गया दिव्यांशी? यस सर। है ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे, और याद रखना जब भी ये सर्कुलर राउंड फील्ड वाला क्वेश्चन आता है वहां आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे ये समझ में आ गया भाई एक बच्चा जो है उसको 18 मिनट लग रहे हैं, दूसरे को 12 मिनट लग रहे हैं, तो वो दोबारा मिलेंगे कब? वो दोबारा दोबारा कब मिलेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे राउंड लगाने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, और आपको लगते हैं 5 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट में मैं तो एक राउंड कंप्लीट करूंगा और तुम 10 मिनट में कितने कर लोगे? 2 राउंड कंप्लीट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम क्या हो गया? 10। तो इसका मतलब 10 मिनट में हम दोनों मिल गए। फर्क क्या था कि मैं तो एक ही चक्कर लगा पाया, लेकिन तुमने तब तक 2 चक्कर लगा लिए। तो यहाँ आप लिखेंगे क्लियरली we have to find LCM in this case. और
फिर जैसे 18 है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3, ऐसे 12 का करो, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6 और 3 1 सा 3। तो अब आप ये देखिएगा, ये कहेंगे 18 क्या हो गया 2 की पावर 1 into 3 की पावर 2 और 12 क्या हो गया 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 और एलसीएम निकालने के लिए क्या लेते हैं, बड़ी पावर्स लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 की बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 2 और 3 की बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 2, 4 9 सा 36, 4 9 सा 36। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उसने तो 18 2 सा 36 दो ही चक्कर लगाए और उसने 12 3 सा 36 उसने 3 चक्कर लगा लिए। ठीक है, तो एक ने तो 2 चक्कर लगा पाया, तभी तक प्रिया के तो 2 ही चक्कर लगे, लेकिन सतीश ने 3 चक्कर लगाए और वो दोनों के दोनों मिल गए आपस में। तो दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, बस इतना कर लीजिए बेटा, बाकी कल कराता हूं।